थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन ज़रूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का हाल लिबिया से बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान की फौज होगी। 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवॉन। तो दोस्तों, अफगानिस्तान को जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, तब पाकिस्तान खुश हुआ था और मिठाई बांटी थी। पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम मीडिया ये भी कहा था दोस्तों की तालिबान हमें कश्मीर फतह कर देगा, लेकिन तालिबान उनकी दुश्मन बनकर पाकिस्तान आर्मी को चुन चुन के ठोक रहा है। पाकिस्तान आर्मी तरफ हाल ही में हमला हुआ। अब तालिबान सेना चेतावनी दे दिया था और करीब 25,000 तालिबानी सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। और दोस्तों, पाकिस्तान की एक आर्मी मेजर को बॉर्डर घुस के ठोक डाला। तो आए देखते पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन क्या कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना और इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें की तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नज़र में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है और जो आर्मी के पर्सन्स हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकाल लें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। हमारे मामलात हमेशा ही बिगाड़ का शिकार रहते हैं और टीटीपी को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किया जाता रहा। यहाँ तक कि हमारे नुमाइंदा खुसूसी मौजूद थे अफगानिस्तान में, जब मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 4 ठिकाने टारगेट किए गए हैं दहशतगर्दों के। अफगान हुकूमत का कहना सिविलियंस निशाना बने हैं। पाकिस्तान का यह कहना कि बाकायदा खुदकुश हमलों की जैकेट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज टारगेट की गई हैं और ख्वारिज भी बड़ी तादाद है। सिर्फ सब क्या पोजीशन है, टॉक फाइट चल रहा है या ये किस तरह से हमला किया गया? देखिए, पहला हमला तो नहीं, इससे पहले भी 6 माह पहले हुआ था ना एक हमला। जी, मार्च में हुआ था। तो अब बात यह है कि मैं नहीं, और बात यह है, 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं जी, जिसके साथ सारा वो रीजन जो है वो अनस्टेबल हो गया है। ऊपर से चाइनीज़ जो हैं दे वेरी अलार्म्ड एंड वरीड, बिकॉज उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं और उनकी जो लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट इन अटैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके, और बातचीत चल रही है ऑफ अ जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स जिसके ऊपर अभी रेजोल्यूशन नहीं हुई। दिस इज़ वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड by terrorism, and part of that terrorism, all of it is coming from Afghanistan, and part of it is supported by India, and part of it is supported by the Afghan government. अच्छा, अब बात यह है कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। हर रोज हेडलाइंस हैं फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। वी डोंट केयर कि आपने टीटीपी के कितने लोग मारे हैं, हमें तो कंसर्न है हमारे लोग कितने मारे जा रहे हैं। इन एवरी 6-7 जी इज अनहर्ड ऑफ, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है, काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं हम उनकी जान का बदला लेंगे, उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का। क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक आती जाती रही है या हमले होते रहे, पाकिस्तान की आर्मी एक्टिव है, तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जारी बात है, तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है, और डायलॉग का जो बुनियादी शर्त है, जारी बात है, कुछ लोग 2 होते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड तो ये कि टीटीपी के बंदे पाकिस्तान के हवाले किए जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मतलब उनको जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ से निकाला जाए। अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी मजबूर है, बहुत सारे मुहाजिर आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए मजबूरी है।
ज़रूरत है। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं, लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, कब हम अपने मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करेंगे? अनफॉर्चुनेटली केपी गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही फेडरल गवर्नमेंट का। उसके इशू इमरान खान बना हुआ है, वो तो कुरम के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर भी वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव एनी अटेंशन, हालांकि दैट्स देयर प्रॉब्लम इन अ सेंस। सो वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंसर्जेंसी ऑन आवर बॉर्डर्स। हमारा ख्याल है कि प्योरली बाय मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, हम कर सकते हैं। वी कांट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? कैसे